शून्यातून विश्व निर्माण करणारे आणि देशातील आयुध निर्मिती क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीचे संस्थापक सत्यनारायणजी नोवाल आपल्यासोबत आहे। सर, केंद्र सरकार ने आपका जो सम्मान किया है, किस तरह से देखते हैं कि आपका जो शुरुआत रही है, शुरुआत से आज आप इस मुकाम में पहुँचे हैं? सबसे पहले तो जहाँ ये पद्म अवार्ड जो दिया है, इसके लिए निश्चित रूप से पूरे हृदय से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये जो पद्म अवार्ड दिया, इसकी मैंने तो कभी कल्पना नहीं की। और ये सम्मान केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार और कंपनी में जो एक 15,000 व्यक्ति जो यहाँ पर और विदेश में काम करते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े गौरव और बहुत बड़े सम्मान की बात है। इस आपका इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव से स्टार्ट किया था, फिर जिस तरह से डिफेंस में आपको काम मिला है, तो इस काम को आगे किस तरह से बढ़ाने का भी आपकी सोच है? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में, अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही, इतनी ट्रिमेंडस। आज आपके पास में क्या साधन है, कल नई टेक्नोलॉजी क्या आ जाएंगी, परसों क्या आ जाएंगी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो एक प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जो पिछले 3-4 सालों में उन्होंने जो एक तरह से एक अलग जगह है कि हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसमें हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सके, मैं अपनी तरफ से मैं समझता हूँ कि पूरा मैं ये पद्म अवार्ड दिया है, ये मेरे को हमेशा ये इस चीज़ की याद दिलाता रहेगा कि हम राष्ट्र के लिए क्या कुछ योगदान कर सकते हैं। भीलवाड़ा से आप नागपुर आए थे, चंद्रपुर से जो शुरुआत हुई, उस दिन को और आज के दिन को कैसा देखते हैं? देखिए, ये चीज़ें तो न तो मैंने कभी कल्पना की, कभी यहाँ कैसे आऊँगा और यहाँ कैसे पहुँचूँगा। ईमानदारी की बात है कि कोई भले ही सक्सेस होने के बाद में विजनरी बता दे, कुछ भी कर दे, लेकिन मेरा एक ही है कि ये केवल भगवान की कृपा से पॉसिबल है। बाकी न तो मैंने उस समय कभी सोचा और न आज भी कभी मेरा वो है। मेरा काम मेरा अपना सोचना है कि हमको निरंतर क्या हम देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बिजनेस प्रॉफिट ये सब सेकेंडरी है, क्योंकि मैं तो देखिए 74-75 का हो गया हूँ। अब जो दिन बचे हैं, मेरी एक ही कोशिश रहेंगी कि मैं देश के लिए आत्मनिर्भर, कम से कम डिफेंस सेक्टर में हम कितना इंडिपेंडेंट हो सके, ये मेरा पूरा प्रयास मैं करता रहूँगा। क्या लगता है आपको अगले कितने साल लग सकते हैं अपने को आत्मनिर्भर होने को डिफेंस सेक्टर में? पर तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि रोज़ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। 4 साल पहले जब अजरबैजान आर्मीनिया का युद्ध हुआ, तब किसी ने सोचा नहीं कि अनमैन्ड एरियल सर्विस आएगा। उसके बाद में रशिया और यूक्रेन का आया, फिर अभी बाकी के तो क्या है कि इसके अंदर आप कभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जो करेंगे उससे ज़्यादा सामने वाला और उसकी मतलब क्या टेक्नोलॉजिकल एक वो करेगा, इसके लिए हमको सदैव सचेत रहना पड़ेगा। सोलर इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है आने वाले समय के साथ? हम कर रहे हैं इसको पूरे के पूरे, हम हमारी तरफ से लगे हुए हैं कि जो टेक्नोलॉजी अपने देश में भी अवेलेबल नहीं है और जो भी है सरकार के मन में होगा, सब कुछ है, लेकिन हमने उसको बिगर कुछ उसका ज़्यादा किए हुए हम जो कुछ कर सकते हैं हम बिल्कुल कर रहे हैं। धन्यवाद। कॅमेरामॅन मिथुन आत्मनेसह तुषार कोहळे, ABP माझा, नागपूर। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।